सरकार गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकला करते थे। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे, जो मुजाहिदीन थे, अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। जिस पर तीर तलवार नेज़े जख्म के निशान मौजूद थे, मौत बिस्तर पे आती है। किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा कि जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा यह बच्चा फातिह इस्लाम है, यह बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जिसकी गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या कबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या कबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, बेशक सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की। किताबें लिखी गौसे आजम ने, अल फतहुर रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने, फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर अल जीलानी लिखी गौसे आजम ने, और किताबें लिखी गौसे आजम ने। किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। यही बात बता रहा हूं, अपनी जगह बैठ रहा हूं। आपके जहन देख करके मुझे महसूस हो रहा है कि आज आप जो है तकरीर ज्यादा सुनने के मूड में नहीं लग रहे, लेकिन सुनो गौसे आजम हैं कौन? सरकार गौसे आजम वाज नहीं कहते थे। तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। तकरीर वाज कोई हल्का काम नहीं है। जैसे आज कौम हल्का काम समझती है और उठ के चली जाती है तकरीर का जब वक्त आता है। अगर तकरीर कोई हल्का काम होता तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज कहा करो। क्यों? क्योंकि मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वही फायदा उठाएगा जो आलिम के पास पढ़ने जाएगा। किताबों से वही आदमी फायदा उठा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होगा। अब वो जो पूरे दिन खेत पे फावड़ा चलाता है, जमीन पे काम करता है, भट्टे पे काम करने जाता है, इधर उधर जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब उसे दीन समझना है तो कहाँ समझेगा? वो तकरीर के जरिए दीन समझेगा, वाज के जरिए इस्लाम को समझेगा। अब वाज में भी हंसी मजाक और लतीफे और चुटकुले आपको सुना दिए जाएं तो फिर आप दीन कहाँ समझोगे? समझने वाली बात है। नबी फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते? कहा मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग इनकी फसाहत और बलागत मशहूर है, मैं वाज इनके सामने कैसे करूं? नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला। नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। गौसे आजम बेदार होते हैं, जोहर की नमाज अदा करते हैं, जोहर की नमाज के बाद मिंबर पे बैठे। अब एक तजर्बे की बात बताता हूँ। जब इंसान पहली बार तकरीर के
लिए खड़ा होता है या पहली बार नात पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसे झिझक महसूस होती है। गौसे आजम जैसे ही मिंबर पे बैठे झिझक महसूस हुई, फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। क्या बात बेटा अब्दुल कादिर, बात क्यों नहीं कहते? झिझक महसूस हुई गौसे आजम को। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली ने मुंह में डाला गौसे आजम के। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा गौसे आजम ने, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मोहब्बत देखो मौला अली शेर खुदा की। कहते हैं ताकि आदत में गिनती में नबी से बराबरी ना होने पाए। ये सहाबी है, सहाबी जो नबी से आदत में बराबरी नहीं कर रहे हैं। और आज का 2 टांग का खन्नास कहता है कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है। इमाम इसको मोहब्बत पैगाम देते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नक्शबंदी दूल्हा, नक्शबंदी दूल्हा, शानू भैया, शानू भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन गौसे आजम है? कौन गौसे आजम? आपने जब वाज कहना शुरू किया, नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा डाला। सैयद साहब तशरीफ फरमा है। एक खड़े होके कहने लगा मौलाना क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था कि अली शेर खुदा ने भी डाला? नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था, अली शेर खुदा ने फिर क्यों अपना लुआबे दहन डाला? तो सुनो इसका भी जवाब दे दूं। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा डाला। ये उलमा तवज्जो दें, नबी का लुआबे दहन क्या काफी नहीं था? अली शेर खुदा ने भी डाला। तो सुनो नबी का लुआबे दहन काफी था। वजह ये है नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर लुआबे दहन डालकर गौसे आजम के अंदर इल्म का शहर बसा दिया। अली शेर खुदा ने आकर के और अपना लुआबे दहन डाल करके शहर का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम बहुत माशाअल्लाह। आवाज का मिंबर संभाला आपने। शुरू में 10-12 लोग, फिर 70-70 हजार का मजमा होता। 400 काबिल जय्यद आलिम सामने बैठते कलम दबात लेके गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। वो मकाम था गौसे आजम का, वो शान थी गौसे आजम की। आप मोहम्मदी गांव में रहते हो ना, मुहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले। कितना अच्छा नाम मिला आपको। और बच्चों की हरकतें देखी, अल्लाह अकबर, इतना मुबारक नाम है इस गांव का। मदीने वाले मुस्तफा से निस्बत है, मुहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले, नबी के मानने वाले, नबी के चाहने वाले। इसका पता चलता है कि यहाँ पर तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, तालीम की तरफ रुझान नहीं है। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मैं मानता हूं आलिम बन गया, हाफिज बन गया तो पैसे जरूर कम लाएगा, लेकिन तुमको वो ताज भी दिलाएगा जिसकी रोशनी कयामत में आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति अल्लाहु अहसनु क़दौइ शम्स। नबी फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को नेक बनाओ। निस्बत से शय मुमताज होती है।
निस्बत से शय मुमताज होती है। आज सैयद साहिब किबला आले रसूल निस्बत लेकर के आपके दरबार में या आपके गांव के अंदर तशरीफ फरमा है। ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। अरे आले रसूल की निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है। मेरे इमाम ने कहा था, महराना के मशाइख को देख करके, नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। माशाअल्लाह, ऐसी तारीफ कौन करेगा सैयदों की जैसी आला हजरत ने की है। और अदब देखें आला हजरत का, सादाते किराम की ताजीम देखें आला हजरत की। कि एक दिन आला हजरत के पास थोड़ी नजर आई हुई थी, अठन्नी चवन्नी, 1 रुपया 2 रुपया, जो जितने पैसे थे। एक सैयद साहब दरवाजे के सामने से जा रहे थे, आवाज लगाई, दिलवाओ सैयद को कुछ हो तो। आला हजरत ने उसको नहीं देखा, जितने थे सब सैयद साहब के पास भिजवा दिया। आले रसूल सैयद साहब ने नहीं लिए, उसमें से एक चवन्नी उठाई, सिर्फ कहा नहीं बस इतना लेना है। आला हजरत ने घर में ऐलान कर दिया कि जब भी सैयद साहब इधर से निकले, उनकी आवाज से पहले एक चवन्नी सैयद साहब के पास बतौरे हदिया भिजवा देना। ये आला हजरत अजीमुल बरकत का सैयदों से इश्क है, आला हजरत का सैयदों से अदब है। आज बड़े डॉक्टरी लाइन बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछा, बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछा, क्या तुम्हारी लिबर्टी में कोई ऐसी मशीन है कि जो खून देख करके, खून की जांच करके उसका नस्ब बता दे, उसका खानदान बता दे? तो डॉक्टर घुटनों के बल गिर के कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो खून का चेकअप करके उसका नस्ब बता दे, उसका खानदान बता दे। हमने कहा चलो बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्को मोहब्बत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में ऐसा आशिक बरेली में है कि जो सिर्फ पसीना सूंघ करके बता देता है कि आले रसूल यहाँ पर मौजूद है, सैयद यहाँ पर मौजूद है। उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। आला हजरत है, निस्बत से शय मुमताज होती है। जब नबी की बारगाह में गए तो डायरेक्ट नहीं गए, कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में गए तो कहते हैं तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या निस्बत है। नाज करो अपनी किस्मत पर। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, गौसे आजम नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। फिर कहते हैं धूप महशर की वो जा सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा, मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। ऐ लोगो, आले रसूल की क्या मोहब्बत होती है, आले रसूल का क्या अदब होता है, ये हमारे बुजुर्गों से सीखो। आज आले रसूल आपके यहाँ पर तशरीफ फरमा है, नक्शबंदी फैजान लेकर के हुजूर सैयद शरफुल हक नक्शबंदी मदजिल्लाहुल आली आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। संडीला शरीफ दरगाह का फैजान लेकर के आज आप लोग यहाँ जब तक बैठे, मेरी मोहब्बत में नहीं, आले रसूल की मोहब्बत में बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। जब इश्क के रसूल में डूब करके सैयद साहिब किबला नाते नबी गुनगुनाते हैं तो दिलों में इश्क के रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है। बहुत देर से सैयद साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं, अपने वाज को आगे बढ़ाऊं। बयान करना तो बहुत कुछ था, मौजू तो कुछ और लेकर आए, लेकिन थोड़ी सी अफरा तफरी की वजह से मौजू को बदलना पड़ा। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। आज के जलसे का पैगाम क्या है मेरा? अपने बच्चों को मदरसा भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। सरकार गौसे आजम वली हैं, वलीगर हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी मदरसा पढ़ने के लिए गए।
पहले आलिम बने, मुफ्ती बने। गरीब नवाज ने समरकंद में जाके इल्म हासिल किया, बुखारा में जाकर के इल्म हासिल किया। हमारे बुजुर्गों को देखो, पहले मदरसा गए, इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाए कि आज दुनिया उनको याद कर रही है, आज दुनिया उनके खुतबे पढ़ रही है। सरकार गाजी ने 7 साल की उम्र में फरागत हासिल कर ली थी। आपके उस्ताद हुजूर सैयद मोहम्मद इब्राहिम 12 हजारी ने आपको तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता किया। पता चला कि इल्म से सरदारी मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा, इल्म हासिल कीजिए। कान भी है, आंख भी है, पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहरा। इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मदरसे मजबूत करो, अपनी मस्जिद के इमामों की तनख्वाहों पे ध्यान रखो, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों पे ध्यान रखो, अपनी बस्ती के आलिमों का अदब करो। ये निस्बत कयामत के दिन काम आएगी। जब ये आलिम, जब ये हाफिज जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तो अगर आपने इनकी खिदमत की होगी तो आप कहेंगे कि हजरत हमको भूल गए, हमने आपकी खिदमत की थी, आज आप जन्नत जा रहे हैं, क्या हमको साथ लेकर नहीं जाएंगे? परवरदिगार आलम आपको उस आलिम की खिदमत के सदके में जन्नत अता फरमाएगा। आमीन आमीन आमीन। नबी ने फरमाया था, उदू आलिमन और मुताल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फस्तहलिक। नबी फरमाते हैं, तुम सुबह इस हाल में करो कि या तो तुम आलिम बन जाओ, अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। देखो नबी के इस फरमान में क्या नुक्ता है। आलिम से दूर नहीं किया नबी ने, आलिम से दूर नहीं किया नबी ने, मौलाना आलिम से दूर नहीं किया नबी ने। फरमाया या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। तब भी आलिम के ही करीब रखा। फिर फरमाया आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कयामत में एक शख्स ऐसा होगा जिसे जहन्नम का हुक्म होगा, रब फरमाएगा इसे वापस लेके आओ, लाया जाएगा वापस। रब फरमाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या आलिम से तूने इल्म हासिल किया? कहेगा नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मैं नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मैं आलिम से भी मोहब्बत नहीं करता था। रहमत हक बहाना मी जोया, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है बख्शिश के लिए। रब फरमाएगा क्या तू ऐसे से मोहब्बत करता था कि जो आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा हाँ मौला, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जब मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। तो ये आलिमों की मोहब्बत। नबी फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनसे हसद रखने वाला मत बनना, इन आलिमों से जलने वाला मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना। नबी फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बन जाना वरना बर्बाद हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा। जो आलिमों की बुराई करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है ये अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। इसलिए जब आलिमों की बात आए तो जुबान को रोक लिया करो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मोहम्मदी वालों और मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो चचा आपकी तकरीर उधार रही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।